नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत ही अहम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि क्या पाप करके इंसान बच सकता है क्या? ये इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि आज हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखते हैं हमारे आजू-बाजू या फिर हमारे अड़ोस-पड़ोस में कि जो लोग बहुत ही बुरे-बुरे होते हैं या फिर हम लोग उनको देखते हैं तो वो बुरे ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो मज़े में जी रहे होते हैं। तो बहुत लोग यही कहते हैं कि हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी हम इतने दुःख में जी रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने बुरा के सिवा कुछ भी नहीं किया किसी के साथ, लेकिन फिर भी मज़े में जी रहे, उनके 4-4 5-5 गाड़ियाँ, उनके घर नौकर चाकर, मतलब एक इंसान कितना पाप करता है और वो देखो कितने मज़े में जी रहा है। तो इसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान अगर इस दुनिया में जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, और अगर वो बहुत ज़्यादा पाप करता है तो क्या वो उससे बच सकता है क्या? तो डायरेक्टली दोस्तों इसका जवाब है नहीं। कोई भी इंसान, बड़े से बड़ा तो छोड़ो दोस्तों, लेकिन छोटे से छोटा भी पाप अगर करे तो वो उससे नहीं बच सकता। लेकिन जो पाप की सज़ा है वो उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर अगर कोई किसी का कुछ बुरा करे तो उसको कुछ सज़ा मिलती है या फिर सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे हमें लगता है। अगर पृथ्वी के न्याय के हिसाब से देखा जाए तो वो सज़ा कभी-कभी मिलती भी नहीं, ज़्यादा तो बार मिलती ही नहीं। और अगर वो अमीर और बहुत बड़े पावरफुल इंसान हो जिसने बुरा कुछ किया है तो उसको सज़ा मिलेगी ही नहीं। ऐसा ही हमारे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे होता है। लेकिन अगर आत्मलोक की बात करें तो वहाँ पर जो इंसान पाप करेगा उसके कभी ना कभी उसको सज़ा मिलेगी ही, लेकिन वो उस तरीके से और उस वक्त नहीं मिलेगी जहाँ पर हमें लगता है। जैसे अगर कोई आत्मा है, कोई भी आत्मा, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि कोई आत्मा यहाँ पर आते हैं तो वो बुरा करने का सोच कर ही आते हैं। क्योंकि अगर हम आतंकवादियों को वगैरह देखें तो वो लोग उसी तरीके से बचपन से वही उनके मन में भरा जाता है, वही विचार करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत लोगों को यही लगता है कि उन्होंने कुछ बुरा करने के लिए ही ये जन्म लिया होगा। तो ऐसा नहीं है। कोई भी आत्मा जो बुरे से बुरे इंसान की भी आत्मा कभी भी ये तय नहीं करती कि वो आकर पाप ही करेगी। वो कुछ अच्छा ही करने के लिए आती है, लेकिन बुराई में या फिर बुरे विचारों में वो इतनी बह जाती है कि उसको वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं कर पाती। उसके मन में भी ऐसा कुछ भरा जाता है कि अपने हक़ के लिए लड़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। हमारे हक़ के लिए अगर हम बेकसूर लोगों की जान भी ले लें, उनका सब कुछ माल-मत्ता वगैरह हटिया ले, फिर भी वो कोई बुरा तो नहीं है क्योंकि हमारा मकसद सबसे बड़ा है वगैरह, ऐसी जो बातें हैं वो उनके मन में भरी जाती है और उनको वो सच लगने लगती है। इसलिए मैं भी हमेशा आपको कहता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जो अच्छा है उसमें हमें ज़्यादा रुचि होनी चाहिए, जो बुरा है उसमें नहीं। और इस तरीके से बहुत बड़े-बड़े लोग आज भी आपने देखा होगा कि 10-15 मिनट की स्पीच में किस तरीके से अपने आप को जस्टिफ़ाई करेंगे। किसी बेकसूर को मारेंगे और 10-15 मिनट की स्पीच ऐसे देंगे जैसे कि उनको किसी ने ये काम ही दिया है, उस काम के लिए उनका जन्म है वगैरह, ऐसी कुछ बातें कहेंगे और लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो इंसान पाप करता है पृथ्वी पर, तो वो कभी भी पाप से नहीं बच सकता। ये तय है दोस्तों, 100% ये तय है। लेकिन उसकी सज़ा किस तरीके से मिलती है, पाप की सज़ा किस तरीके से मिलती है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इंसान क्या पाप से बच सकता है। देखिए दोस्तों, इंसान के जो कर्म होते हैं वो हर एक कर्म कहीं ना कहीं लिखा जाता है उसके ही द्वारा। उसका अंतर्मन ही उसके जो कर्म है कहीं ना कहीं उसके एक आत्मा का हिस्सा है। वो आत्मा उसके सारे कर्म लिखता रहता है और वो उसी तरीके से परफेक्टली सारी चीज़ों को लिखेगा। वो ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा ही कर्म लिखेंगे। जैसे इंसान की तरह वो उसका मन नहीं होता। जैसे इंसान होते हैं ना कि 100 लोगों के साथ कुछ लोग बुरा करेंगे, वो लोग वो कहेंगे नहीं, लेकिन कि 4-5 लोगों का कुछ थोड़ा सा अच्छा किया तो वो ही ढिंढोरा पीट कर कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। तो इस तरीके से अंतर्मन इंसान का नहीं होता। वो अच्छा भी लिखेगा और बुरा भी लिखेगा। और एक सिस्टम है, ये ऐसा नहीं है कि उसका मन ही लिख रहा है उसके खुद के विचारों के, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम ही है। जैसे CCTV जो होती है उसका धर्म ही है कि जो भी उसके सामने हो रहा है वो कैच करे, अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो सारी चीज़ें अपने आप में स्टोर करता जाएगा। अगर हम उसको 1 साल के बाद भी देखें तो वो वैसे के वैसे उस दिन क्या घटा था ये हमें दिखाएगा। तो इस तरीके से इंसान का अंतर्मन होता है और वो सारी चीज़ें वहाँ पर कैच हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर हो रही है। मैंने आपको पहले भी एक कहा था कि जहाँ पर एक ऐसी जगह होती है आत्मलोक में, जहाँ पर अगर आज हम चले जाए तो हमारे 5000 साल पूर्व अगर हमने कोई जन्म लिया है समझो,
ज़्यादातर आत्मा इतनी इतनी पुरानी नहीं होती, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि 5000 साल पहले किसी एक देश में हमने जन्म लिया था, तो उस जीवन में हम समझो 60 साल जिए थे, तो उसमें के 32 साल के 25वें दिन में हमने क्या कर्म किया था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टोर होती है। ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है वो स्टोर होती है। तो इस तरीके से हमारा जो जीवन है वो आगे चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी ज़रा भी कोई बात नहीं है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में आकर अगर उसको बड़ी पोजीशन मिली या फिर बड़ा उसके पास मतलब पैसा है, वो बहुत अमीर है, किसी को भी खरीद सकता है, तो हो सकता है कि पृथ्वी पर वो बहुत पाप करे और वो सारी चीज़ों से बच जाए, उसको कोई भी सज़ा ना हो। लेकिन आत्मलोक में ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। और ये इस तरीके से होता है, देखिए जब हम इस दुनिया में आते हैं तब कहीं ना कहीं उसके जो कर्म है वो लिखे जाएंगे। अगर वो इस जीवन में उसको सज़ा नहीं मिली, वो आत्मलोक में जाएगा। वो आत्मलोक में जब जाएगा तब अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर पाएगा, उससे उसके आत्मा को बहुत दुख होगा। उसके बाद उसको आत्मा को मतलब जो भी उसने लोगों को जिस तरीके से दुख दिया है, उस दुख को लेकर उसको अगले जन्म में आगे बढ़ना होगा। और अगर इंसान ने किसी को दुख दिया है तो उसका जीवन तो एकदम मज़े का होगा नहीं, उसके भी जीवन में मतलब बहुत लोग उसको धोखा देंगे या फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, और इस तरीके से उसका वो पाप का फल उसको भुगत कर वो आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से उसके जीवन में फल आएंगे और इस तरीके से उसको जीवन में फिर से मतलब वो आकर सारी चीज़ों को भुगतना होगा। ये 100% है। बहुत लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि कोई कुछ पाप करे समझो, और वो अगर बीच में सुधर जाए, मतलब एक दुनिया को फंसाने के लिए या फिर ईश्वर को फंसाने के लिए नहीं, लेकिन वो सच में ही समझो सुधर जाए। किसी ने समझो बहुत बुरा किया है, बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत लोगों के मतलब पैसे लूटे हैं, तो ऐसा इंसान एक वक्त ऐसा आया कि उसको लगा कि हाँ मैंने कुछ बुरा किया अपने लाइफ में, तब अगर वो सुधर जाए तो क्या उसका सब पाप नष्ट होगा? ऐसी कोई भी नहीं है दोस्तों थ्योरी कि उसका सब कुछ नष्ट होगा। उसको उसके पाप भुगत कर ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन ऐसे वक्त में अगर वो सुधर जाए, सुधरने पर एक अच्छा क्या होता है दोस्तों कि उसको बड़ी जो आत्माएं होती है वो एक आसान सा रास्ता बताएगी, कि मतलब एक कहीं ना कहीं आसान सा बोलने से अच्छा है कि वो जल्दी का रास्ता बताएगी, तुम किस तरीके से मतलब अपने आप को संभाल सकते हो। कैसे होता है कि जो सुधर ही नहीं रहा इंसान, उसके ज़्यादातर जन्म जो होते हैं वो वेस्ट जाते रहते हैं। मतलब वो जीवन में आएगा, कुछ सीखेगा नहीं, फिर से बुरा करेगा, फिर से निचले स्तर पर जाएगा। लेकिन इंसान एक ऐसी मतलब विचारधारा में बन जाए उसकी कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, हाँ मैंने गलत किया था लेकिन अब मैं सुधर जाऊँगा, तो ऐसे वक्त में जो बड़ी आत्माएँ हैं वो उसको मदद करेंगी। मदद मतलब उसका पाप ही नष्ट करेंगे ऐसा नहीं होता। मदद मतलब वो ऐसा करेंगे कि तुम ऐसा कोई जन्म लो जहाँ पर तुम्हें दुख भुगतना पड़े, जहाँ पर हम तुम्हें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करेंगे कि तुम मतलब क्या होता है कि समझो किसी इंसान ने बुरा जन्म का चयन किया तो बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस होते हैं कि वो बुरी राह पर ही चले जाए। समझो वो बहुत ही बुरे एरिया में बुरे लोगों के साथ उसका जन्म हुआ तो उनका भी प्रभाव उस पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, बराबर। तो इस वजह से क्या होगा कि वो गलत राह पर चला जाए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इस वजह से ऐसे वक्त में क्या होता है कि वो जो बड़ी आत्माएं हैं वो कहीं ना कहीं उसके मन को कहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ अच्छे दोस्त ला सकते हैं, अच्छे लोग ला सकते हैं, अच्छे विचार ला सकते हैं कि कुछ भी तुम्हारे साथ हो तुम गलत राह पर मत चलना। ये उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो उस वक्त उसको पता नहीं चल सकता। मैं कभी कभी बड़े बड़े जो गैंगस्टर होते हैं उनकी बातें भी मैंने मतलब कुछ किताबों में देखा है कि उन्होंने भी वही कहा है कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैंने मतलब वो सारे अब जो बुरा रास्ता था वो छोड़ दिया वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आत्मा के साथ कोई है ऊपर का कि जो उनको सुधारना चाहता है, और हर एक इंसान के साथ ऐसे होता है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ये इंसान को लगना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बुरा करेंगे और उनको लगता भी नहीं कि वो कुछ बुरा कर रहे, वो कहेंगे कि दुनिया ही नहीं मेरे साथ बुरा किया है तो मैं अगर कुछ करूँ तो उसका क्या मतलब। तो इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरे कहने से कोई दुखी हो रहा है, कोई मुझसे डर रहा है मुझे कुछ बात कहने के लिए, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ बुराई है जिसको मुझे बदलना चाहिए। तो इस तरीके से इंसान के जो पाप होते हैं दोस्तों उसकी सज़ा उसको 100% मिलेगी। लेकिन हमारी और आपकी ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारे सामने कोई कुछ बुरा कर रहा है, समझो हमारा भी किसी ने समझो बुरा किया, तो उस इंसान को किस तरीके से और कब सज़ा मिलेगी हमें नहीं पता चलता। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम समझो आत्मलोक में चले गए तो थोड़ा सा ज्ञान उसका हमें मिल सकता है, या फिर बड़े जो उच्च बली आत्माएं हैं
वो भी हमें शायद कह सकती है कि शायद तुम्हारे साथ उसने क्यों बुरा किया या फिर उसको बाद में क्या सज़ा मिलेगी। तो उसका कहीं ना कहीं ज्ञान हमें लगता है, मुझे लगता है कि उस इंसान को मिल सकता है, लेकिन वो जैसे हमें लगता है कि उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है तो मेरे ही सामने उसका कुछ बुरा होना चाहिए इस जन्म में, ये थोड़ा सा मतलब बहुत मुश्किल है। हो भी सकता है लेकिन मुश्किल भी है दोस्तों। तो जो कर्म है, जो कि इंसान के जो मतलब जो बुरे लोग होते हैं वो कभी भी पाप से नहीं बच सकते। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके अगले भाग में हम ये देखने वाले हैं दोस्तों कि पाप की सज़ा आखिर किस तरीके से इंसान को भुगतनी पड़ती है और उसमें किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर वो इंसान अच्छी राह पर चलने की अब कोशिश करे तो और भी ईश्वर किस तरीके से उसको मदद कर सकता है, इसको हम डिटेल में अगले भाग में देखेंगे, तो वो भी आप ज़रूर भाग देखना। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम अपनी अगले भाग में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।